जब अपवित्र विचार घेरें तो क्या करें? विषय मात्र का निरोध ही ब्रह्मचर्य है। जो इंद्रियों को जहाँ तहाँ भटकने देकर केवल एक ही इंद्रियों को रोकने का प्रयास करते हैं, वो हमेशा निष्फल ही रहते हैं। कान से विकार की बातें सुनना, आँख से विकार उत्पन्न करने वाली वस्तुएं देखना, जीभ से विकारोत्तेजक वस्तु चखना, हाथों से विकारों को भड़काने वाली चीज़ों को छूना और साथ ही जननेंद्रियों को रोकने का प्रयत्न करना, यह तो आग में हाथ डालकर जलने से बचाने का केवल एक प्रयत्न है जो बहुधा निष्फल रहता है। इसलिए जननेंद्रियों को रोकने का निश्चय करें, इंद्रिय के विकारों को रोकने का निश्चय ही करना चाहिए। सच पूछिए तो हम आग में हाथ डालकर भी यही सोचते हैं कि हम जलेंगे नहीं। केवल जननेंद्रियों को रोकने की बात कहकर हम ब्रह्मचारी बनना चाहते हैं। अन्य इंद्रियों को मनमानी करने की छूट देकर भी हम चाहते हैं कि हम ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर लेंगे, परंतु ऐसा भी कहीं संभव है? बिल्कुल भी नहीं। अपवित्र विचारों से मुक्त होना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, पवित्र जीवन बिताना है, तो हमें केवल एक इंद्रिय पर नहीं, सभी इंद्रियों पर पहरा बिठाना होगा। किसी भी इंद्रियों को छूट दी तो किया धरा मिट्टी होने वाला है। इंद्रियां 10 हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और 5 कर्मेंद्रियां, ये आप सभी जानते हैं। खुराफात की जड़ है ज्ञानेंद्रियां। कर्मेंद्रियां तो उनकी अनुगामिनी ठहरी। ज्ञानेंद्रियां काबू में रहें तो कर्मेंद्रियों को रोकने में अधिक कठिनता नहीं होती। आँख से हम देखते हैं, उसका विषय है रूप। कान से हम सुनते हैं, उसका विषय है शब्द। नाक से सूंघते हैं तो गंध, जिह्वा से चखते हैं तो इसका विषय है रस, त्वचा से हम छूते हैं तो इसका विषय है स्पर्श। इन विषयों को रूप, शब्द, रस, गंध और स्पर्श को हम रोक लें, इसके पीछे हम दीवाने ना बने तो काम बनते देर न लगे। अपवित्र विचार इसीलिए घेरते हैं, टिकते हैं और हम पर हावी होते हैं कि हमने अपने को इन विषयों का गुलाम बना रखा है। तो पहले तो ये भावना होनी चाहिए कि मुझे गुलाम नहीं बनना। लोग कहते हैं आँख है तो जहान है, आँख शरीर की नियामत है। यह सच भी है। यदि आँख चली जाए तो शायद अब आप अपने जीवन की सारी पूंजी लगाकर उस आँख को पाना चाहेंगे। इतनी कीमती है ये आँख। परंतु हम जो इसका दुरुपयोग करते हैं, समस्या वहीं से शुरू होती है। घीसा का एक प्रश्न है, आँखें जती सती लखने को, संतों के दर्शन करने को, आप लगे अबला तकने को, खो बैठे ईमान को, ऐसा क्यों अधर्म कीना। इस प्रश्न को यदि आप विवेक से सोचेंगे तो आप पाएंगे कि ईश्वर ने आँखें क्यों दी और हम क्या कर बैठे। आँखें हैं इसलिए कि हम इनसे दर्शन करें प्रभु की अपार सौंदर्यमयी छवि का। देखने की यह सामान्य सी क्रिया ही सारे अनर्थों का सूत्रपात करती है। पतंगा दीपक को केवल देखता ही तो है और देखते देखते ही वह उसमें जाकर भस्म हो जाता है। अनाबिल ने एक बार देखा ही तो था, सारा जीवन पाप में बन गया। आँखों की सामान्य क्रिया ने ना जाने कितने स्त्री पुरुषों को पतन के गड्ढे में डाल दिया। बड़े बड़े विद्वान और पंडित, सदाचारी और आदर्शवादी योगी और सन्यासी इसके फेर में ऐसे डूबे कि कहीं पता भी न चल सका। तो आँखों की वासना से मुक्त होने के लिए क्या हमें बिल्वा मंगल की तरह आँख फोड़ लेनी चाहिए कि ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। सुनने में तरकीब तो अच्छी लगती है, परंतु क्या 16 आने कारगर होगी। जिनको आँखें नहीं हैं, जिनकी आँखों की रोशनी जाती रही है, वे विकारों से क्या सर्वथा मुक्त हो गए? नहीं।
अंधे भी उसी प्रकार से विकारी पाए जाते हैं। विवेकपूर्ण दृष्टि का होना बहुत ही ज़रूरी है। यह जानना जरूरी है कि असलियत क्या है। एक बार विवेकपूर्ण तरीके से यह जान गए तो ये आंखें आपको कभी नहीं भटकाएंगी। कहते हैं कि एक विधवा युवती पर एक जमींदार बुरी तरह आसक्त हो गया। निराश्रिता अबला ने बचाव की कोई सूरत न देखकर उस कामासक्त को 1 महीने बाद आने को कहा और 1 महीने बाद मनमोदक खाते हंसते मुस्कुराते वह जमींदार उक्त विधवा के घर पहुंचा तो वहाँ चारपाई पर पड़े एक नर कंकाल को देखकर उससे पूछने लगा, कहाँ है यह युवती? नारी कंकाल ने धीरे स्वर में कहा, मैं ही तो हूँ वह युवती। हैं? तुम ही हो वह युवती? चौंक कर पूछा उसने। कहाँ गया तुम्हारा वह रूप? आज तो तुम्हारे निकट खड़े होने में भी मुझे घृणा महसूस हो रही है। आंगन में रखी एक नांद की ओर इशारा करते हुए युवती बोली, वहाँ रखा है मेरा वह रूप, जाकर देख लो। जमींदार नांद की ओर बढ़ा, देखा उसमें मल भरा हुआ था। दुर्गंध से वह उल्टे पांव वापस भागा। युवती ने उसका मांद जमींदार को दिखा दिया। जिसे वह रूप लावण्य समझे बैठा था, वह सारा भवन मल पर ही प्रतिष्ठित था। तो इस प्रकार का विवेक, अपने मन को समझाना कि आखिर यह सब है क्या। एक बार यह मन समझ गया, वह मन आँखों का दुरुपयोग कभी भी नहीं कर पाएगा और विष्ठा की तरफ कभी ना जाकर सिर्फ ईश्वर भजन या प्रभु के दर्शन मात्र के अलावा वो कुछ भी नहीं देखना चाहेगा।